So good morning everyone. Welcome back to the class, and today we are going to start the very third chapter, that is Deep Water, written by William O. Douglas. So before directly jumping into the chapter, let's first understand and figure out why this chapter is called Deep Water. बार बार बताए हैं, जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही तुम लोग ये चीज़ देखो कि टाइटल डीप वाटर है क्यों। डीप का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रोफाउंड, गहरा। इंग्लिश में प्रोफाउंड बोलते हैं, डीप बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में गहरा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ड वो है वाटर, मतलब पूरा चैप्टर वाटर के अराउंड है। थोड़ा सा हिंट पहले ही दे देते हैं, ये जो चैप्टर है इसमें वाटर से ही रिलेटेड टॉपिक है, और हमारे जो राइटर है विलियम ओ डॉगलस, जो कि जूरिस्ट भी है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर में भी सर्व करते हैं, उनके लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए इसका जो जॉनर है वो है ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट। जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, उसको देखो, जैसे तुम लोग एग्जाम्पल हम बताएं, जब भी मूवी देखते हो तो पता चलता है ना कि ये कॉमेडी जॉनर का है या फिर ये कुछ और जॉनर का है, तो वैसे ही चैप्टर भी अलग अलग जॉनर का होता है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है तुम्हारा एमसीक्यू का कि ये कहाँ से लिया गया है। ये इनके ही एक अकाउंट से, इनके ही एक बुक से लिया गया है, और उस बुक का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, जो कि उनका फुल फ्लेजेड एक बुक है। पहले क्या करते थे राइटर्स, उनके ही बुक का कुछ एक्सट्रैक्ट उठाकर, मतलब टॉपिक, ऐसा तो नहीं है कि एक बुक में बहुत सारा कहानी ना हो, सिर्फ एक ही कहानी होगी। तुम लोग नॉवल खोलोगे तो अलग अलग टॉपिक्स होता है, तो बहुत सारे स्टोरीज का कंपाइलेशन होता है। तो वैसे ही एक छोटा सा स्टोरी है जिसमें फेयर के बारे में है, तो वो एक्सट्रैक्ट को उठाते हैं, उनसे वापस से एक स्टोरी लिखते हैं, जिस स्टोरी का नाम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम ओ डॉगलस। यहाँ तक क्लियर हुआ? जॉनर बता दिए, ये उनका खुद का कहानी है, उन्होंने ही एक्सपीरियंस किया है। अब आ जाते हैं हम लोग थीम पे। थीम है विल पावर दैट हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ द फेयर। अब हम तुम लोग को एक चीज बताते हैं, सबके लाइफ में, ठीक है, चाहे हम हो तुम हो, सबके लाइफ में एक इनसिक्योरिटी जरूर होता है। जरूरी नहीं एक है, दो तीन भी हो सकता है। किसी को बहुत ज्यादा मैथ से डर लगता है, ठीक है, किसी का इनसिक्योरिटी होता है कि वो जब भीड़ है तो बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, किसी को सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। अब मुद्दा ये है कि तुम उस इनसिक्योरिटी, उस डर को शेड देना चाहोगे या उनसे आज़ाद होना चाहोगे? क्या चाहोगे? हम तुम लोग से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो इंग्लिश क्लास होता है वो कम्युनिकेशन क्लास होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए। जितना तुम लोग बोलोगे और जितना चैप्टर से तुम लोग सीखोगे, तो तुम लोग दूसरा चैप्टर में भी उतना इजी जंप करोगे। कोई भी प्रॉब्लम जब होता है लाइफ में, तुम उस प्रॉब्लम को, डू यू वांट टू शेड द प्रॉब्लम, यू जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम? क्या करना चाहते हो? एग्जैक्टली, उसको शेड देंगे तो वो कभी ना कभी तुमको हॉन्ट करेगा। एक और चीज बताते हैं, अगर तुम किसी प्रॉब्लम से भागते हो, है ना, तो वो तुमको तब तक तो बहुत मजा आएगा कि अरे भाई हमको डर लग रहा है इससे, तो अभी तो हम बहुत मजे में। बट अगर वो तुमको बाद में थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे, थोड़ा और मेच्योर हो जाओगे, जब वो प्रॉब्लम वापस से तुमको दिखेगा, तो तुम बहुत ज़्यादा उससे टेरिफाइड हो जाओगे, तुमको वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो इनके साथ भी यही हुआ। जो हमारे राइटर हैं, उनको वाटर से कुछ प्रॉब्लम हुआ, और पहले तो उनको लगा कि चलो ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबको पानी से डर लगता है, मतलब मोस्टली बहुत लोगों को डर लगता है, सबको नहीं, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज में लोगों को डर लगता है पानी से, ठीक है, पानी देख के डर लगता है उनको। उसको जो साइंस में उस टर्म को हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, एक फोबिया है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, लेकिन उसको फिर अगर हम शेड देंगे, पालेंगे, और बाद में वो आपको कभी दूसरे क्या बोल सकते हैं हम, दूसरे तरफ या फिर दूसरे किसी एक्सपीरियंस में आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, और वो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेरिफाइड कर सकता है। तो चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है। हमारे जो राइटर हैं वो कैलिफोर्निया बोल के एक जगह है इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा बीच है, और वो अपने फैमिली हॉलिडे के लिए गए थे। और इसमें कोई पक्का एज नहीं दिया हुआ है, तुम लोग देखना, हम 2 एज दिए हैं, 3 और 4,
11 और 12 MCQ में भी आएगा, डरना मत। अगर 3 और 4 नहीं दिया रहे तो दोनों में से जो भी रहेगा उसको टिक मारना। मान लो कि 3 है और 4 नहीं है तो 3 में मार देना, 4 है तो 3 नहीं है तो 4 में मार देना। MCQs बहुत ट्रिकी आने वाले हैं बाय द वे, इसलिए हम बता दे रहे हैं। सेकंड भी 11 और 12 चैप्टर में ऐसा दिया हुआ है, 3 और 4, 11 और 12, मतलब दोनों ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो जब वो 3 या 4 साल के थे तो वो अपने पेरेंट्स के साथ गए थे कैलिफोर्निया बीच, वहाँ पे बहुत मजे कर रहे थे। अब अचानक, आजकल तो तुम लोग देख भी रहे हो वेव्स का कितना ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, ऐसे भी तुम लोग सर्च करते होगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पानी के वजह से। तो क्या हुआ कि वो जब खेल रहे थे उस बीच में तो उसका जो वेव्स है वो अचानक से उनको नॉकडाउन करता है, मतलब कि वेव अचानक से आता है, लहर उठता है ना, तो अगर तुम वहाँ पे खड़े हो तुमको बहुत दूर तक ढकेल के फेंकेगा, तो बहुत दूर तक वो चले भी जाते हैं और जाने के बाद उनको एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एक डर बैठ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। अब हमारा 3 तरह का माइंड होता है, ठीक है, हम बताते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब अभी जो तुम लोग सुन रहे हो मेरे को, तो वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है क्योंकि तुम लोग इन द मोमेंट हो, और एक ऑफ द मोमेंट रहता है। अभी यहाँ पे हो और हम सोच रहे हैं अरे यार वहाँ का कचौड़ी तो बहुत फेमस है, खा ले तो मजा आ जाता है कि नहीं। ये है सबकॉन्शियस माइंड। और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड जिसमें तुम बेहोश हो, है ना। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है, हम कितना भी कोशिश कर ले हमारा माइंड ब्लैंक नहीं हो सकता है। ये तो हमारा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, हमारा माइंड कभी ब्लैंक नहीं हो सकता। तुम कुछ भी आंख बंद करके सोचोगे तो तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस होने के बाद वो घर चले गए, कुछ साल बीता, लेकिन उनके ना सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आता था कि पानी को देख लेंगे तो कुछ डर होगा। अब अगर तुम बाहर किसी कंट्री में हो, पानी का कोई एक्टिविटी ना करो ये हो ही नहीं सकता है। वहाँ वाटर एक्टिविटी बहुत होता है, चाहे तुम बोटिंग सोच लो, तुम स्विमिंग सोच लो। छोटे छोटे बच्चों को स्विमिंग करवाया जाता है वहाँ पे, बहुत छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे गली क्रिकेट खेला जाता है ना, गुल्ली डंडा खेला जाता है, छोटे छोटे बच्चे ट्रेन होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उनको स्विमिंग पूल में भेजा जाता है। तो अब जब भी उसका बात उठता घर पे वो डर जाते, नहीं मैं नहीं करूँगा। अब ये डर क्या है कि अगर आपका किसी चीज़ से डर बैठ रहा है वो फिर बाद में इनसिक्योरिटी का रूप ले लेता है, और इनसिक्योरिटी मतलब वो डर से भी बहुत डेंजरस होता है। तो अलग अलग तरह का वो फॉर्म ले सकता है। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम होने लगा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को चैलेंज करता हूँ। और वो अपने आप को चैलेंज करते हैं। और चैलेंज कैसे करते हैं, उन्होंने देखा कि एक जगह है वॉशिंगटन में जिसका नाम है याकिमा। यहाँ पे आई हैव मेंशन याकिमा में एक बहुत फेमस पूल है। वो पूल नहीं है, मतलब कि जैसे हम लोग का रोटरी क्लब वगैरह नहीं होता है, जहाँ पे एक क्लब रहता है और क्लब में सब चीज़ होता है। आप स्केटिंग कर सकते हो, आप क्लबिंग कर सकते हो। तो ये भी एक वैसा क्लबिंग जैसा ही था जिसका नाम है YMCA। इसका एब्रीविएशन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। अभी इसका नाम चेंज होकर यंग फेलो क्रिश्चियन एसोसिएशन हो गया है। मतलब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक क्लब है जहाँ पे लोग पे करते हैं और स्विमिंग सीखते हैं। इतना समझ में आया। तो ये याकिमा में है, जो कि वॉशिंगटन में है। याकिमा बोल के एक रिवर भी है, तो लोग ना रिवर को डॉज कर यहाँ जाते हैं क्योंकि रिवर में थोड़ा डर लगता है। ठीक है, अचानक से तुमको ट्रेनिंग नहीं मिला है और तुम डायरेक्टली जंप करोगे रिवर में, तो ये थोड़ा सा तो डरावना है, फेयरफुल है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग YMCA पूल पे ज़्यादा जाते हैं बच्चे और वहाँ जाके सीखते हैं। तो ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही रहे तो ये डर हमको और डराएगा। और पानी से भागना, मतलब पानी तो बेसिक चीज़ है, पानी से इंसान कैसे भाग सकता है। आपको नहाना है, खाना भी है, पीना भी है, बोटिंग भी करना है, कनोइंग भी करना है, और भी बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो वो वहाँ पे जाते हैं, इनरोल कराते हैं, उनका फर्स्ट डे है। अब तुम लोग जानते होगे कि अगर कोई स्विमिंग करता है तो उनको ना एक ट्यूब जैसा दे दिया जाता है, कमर में बांध दिया जाता है ताकि वो डूबे ना। ऐसे देखने में बहुत फनी लगता है, बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। अब जो नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते, तो शुरुआत में वैसे ही होता है। तो वो देख रहे थे कि बच्चे कैसे कर रहे, तो ही वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग कि कौन कैसे कर रहा है। ऑब्जर्व करते हैं और उनको बहुत शर्म आता है। अगेन एक इंट्रोवर्ट वाला प्रॉब्लम होता है कि जब सब पूल से बाहर निकलेगा तब हम जाएंगे, कोई हमको देखे ना, क्योंकि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, डर लगता है कि नहीं। तो उसको भी डर लग रहा था। ये तब तकरीबन 11 या 12 साल के थे।
सो वो सोचे कि लेट देम कम आउट फर्स्ट, पहले ही सारे के सारे लोग आ जाएंगे, फिर हम ट्यूब लगाकर अपना स्विमिंग करेंगे। एक लड़का था 18 साल का, वो उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है कि ये तो भाई रैगिंग का एक मटेरियल मिल गया है, इसको रैग कर सकते हैं। तो वो देख रहा है कि ये बच्चा बहुत टिमिड है, देख के ही लग रहा है कि डरपोक है। आपका जो देखो डर जो है ना वो पता चल जाता है, और कि आंख से पता चलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। इसलिए कभी कभी डर लगता है ना तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ, क्योंकि थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस का कमी हो जाएगा, दूसरा इंसान समझ जाएगा कि ये डरा हुआ है। तो वो 18 साल का लड़का जो है वो बुली भी था साथ में। बुली मतलब समझते हो, जो तुम्हें बुली करते, जो तुम्हें परेशान करते, तुम्हारी कमजोरी को पकड़ के। तो वो उसको ध्यान से देख रहा है कि इसके साथ क्या किया जाए, ये लड़का बहुत डरपोक है। वो बैठा और वो पानी को देख रहा है कि किस तरफ जाए। अब पूल कैसा रहता है बताते। एक साइड बहुत ज्यादा डीप रहता है, दूसरा साइड थोड़ा सा स्वैलो रहता है। एक 9 फीट डीप था और एक 2 फीट डीप था, तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो वो सोच रहा था कि हम 2 फीट वाले में ज्यादा रखेंगे पैर तो तुरंत हमको टाइल्स मिल जाएगा, फ्लोर मिल जाएगा, क्योंकि 9 फीट वाले में गए तो अंदर ही चले जाएंगे। तो क्या किया जाए, तो वो सोच ही रहे थे, तब तक वो लड़का आता है और उनको धकेल के अंदर फेंक देता है पूल के अंदर। अब पूल के अंदर गया, और गया भी कहाँ, 9 फीट के अंदर। अब उनके लिए तो बड़ा, ये तो विडंबना वाला बात हो गया कि हम तो पानी ही देख रहे थे और पानी के अंदर ही पहुंच गए। तो जब तक वो पानी में डूब रहे थे उनको एज सच प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, 11-12 साल का लड़का है, अभी भी टीनेजर नहीं है, छोटा बच्चा, ये लेटर चाइल्डहुड में अपना क्या ही उसको दिमाग आएगा। पानी में जब तक था तब तक तो उसको कोई पता नहीं चला, लेकिन जैसे 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 वो पानी के अंदर, क्योंकि आपको किकिंग करना नहीं आता, आपको पानी में हाथ पैर मारना होगा, साथ में आपको इनहेल और एक्सहेल करना भी आना चाहिए। हम ऐसे बोलेंगे नहीं किसी को, हमारा अगर सर भी पानी में चला जाता है, ऐसे नॉर्मली डुबकी भी लगाते हैं तो कैसा लगता है, बहुत सफोकेशन होता है ना। तो ये चीज हो रहा था। तो जैसे जैसे वो पानी के अंदर जा रहे थे उनको अब डर लगना स्टार्ट हो रहा था। तो ये पूरा जो हम बता रहे एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनो, ये एक क्वेश्चन आएगा कि उनका जो YMCA का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पानी में जब तक वो फ्लोट करे थे तब तक तो दैट वाज कूल फॉर हिम, कि हाँ चलो घुस गए हैं अब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगे, क्योंकि उनको हाथ पैर मारना आ ही नहीं रहा है, तो अब वो सोचे क्या किया जाए। तो वो सोचते हैं कि उनको दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि बैडमिंटन खेलते हो ना तुम लोग, बैडमिंटन में कॉर्क को सर्विस दिया जाता है, फिर कॉर्क बहुत ऊपर तक उछलता है। तो वो अपने आप को ही वही समझ रहे थे। तो वो सोचे कि जब मैं नीचे चला जाऊंगा तो मैं अपने आप को पुश करूंगा और मैं सीधा ऊपर चल जाऊंगा, जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तो फिर कोई स्पाइडरमैन ही कर सकता है या बैटमैन कर सकता है। तो वो अपने आप को वही समझ रहे होंगे कि हम अपने आप को कॉर्क समझ लेते हैं और जैसे ही फ्लोर पे जाएंगे पैर मारेंगे और सीधा ऊपर चल जाएंगे। ही ट्राइड वंस, बट बहुत घटिया तरीके से वापस नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप इतना बाहुबली तो है नहीं, इतना फोर्स तो है नहीं। तो बोलते कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करता हूँ, फिर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो हिम्मत नहीं आ रहे थे। फिर वो अंदर जाते और फिर पैर मारते, फिर ऊपर जाते। ऊपर आने ही वाले थे, मतलब वो धीरे धीरे करके जो एज है उसको पकड़ पकड़ के ऊपर आ ही रहे थे, वापस चले गए अंदर। बोलते अब तीसरी बार ट्राई करता हूँ, इस बार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं अंदर ही चला जाऊंगा। तीसरी बार जब नहीं हुआ, अब इनको लगने लगा डर कि भाई यहाँ से तो अब है, तो मैं यहाँ अब गया मैं। अब यहाँ तक तो उनको लगने लगा कि कुछ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मुझे इसके लिए आई हैव टू स्क्रीम, चिल्लाना पड़ेगा कि हेल्प हेल्प बचाओ। तो पहले तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते, तो पानी के अंदर से आवाज कैसे जाएगा, आपका मुंह ही नहीं खुलेगा, पूरा पानी आपके अंदर चला जा रहा है। बहुत चिल्लाते हैं, आवाज बाहर तक नहीं जाती है और वापस से वो पानी के अंदर ही चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने के बाद अब उनको लग रहा है कि स्ट्रगल नहीं हो पाएगा। स्ट्रगल तो देखो कर सकता है पानी में, लेकिन एक मोमेंट के बाद आप थक जाते हो, आप स्ट्रगल नहीं कर पाओगे। उसका हम एक्सपीरियंस बाद में बताएंगे, एक जिससे पता चलता है कि स्ट्रगल क्यों ऑफ हो जाता है। वो 3 बार स्ट्रगल करने के बाद उसका लंग्स जो है वो दर्द करे, लंग्स और रीप के जो होता है वो दर्द करने लगता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा पेनफुल होता है वो कि आप उसके बाद ना बोल पाओगे। खांसी होता है कि नहीं, कॉमन बताते एक बात, खांसते हैं ना हम लोग, जब हम लोग को कफ होता है तो खांसता है इंसान, खांस खांस के इंसान कितना परेशान हो जाता है। तो आप सोचो आप पानी में स्ट्रगल कर रहे हो 3 चीज़ का, एक तो चिल्ला भी रहे हो, सांस भी लेने का कोशिश कर रहे हो और ऊपर आने का भी कोशिश कर रहे हो, तो तीनों एक साथ आपके दिमाग में है, आपको तीनों चीज़ लेके चलना है, तो आप कैसे कर सकोगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे ना उनको बहुत आराम आने लगा। आराम क्यों आने लगा,
ये हम बाद में आपको बताएंगे। चैप्टर के एंड में एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। उनको ऐसा लगने लगा कि डेथ बहुत पीसफुल है, बोलने में बहुत कूल लग रहा है, हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है जब मौत बहुत नज़दीक आती है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आती है, तो आपको लगता है अब मेरा स्ट्रगल बहुत कम हो गया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत कोशिश किया कि कुछ करें, लेकिन लास्ट में उनको कुछ जब नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि अब मैं बहुत पीस में हूँ, बहुत शांति में हूँ, क्योंकि अब माई डेथ इज़ वेरी नियर, और हमको डेथ जो है वो अप्रोच कर रहा है कि अब तो मरना ही है। और ऐसे करते करते, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया था, वो हो गए अनकॉन्शियस, बेहोश होने के कुछ मोमेंट के बाद वो अपने आप को पाते हैं आउट ऑफ द पूल। और वो जो लड़का है, जो 18 ईयर बॉय है, जो बुली था, वो समझा रहा है, इज गिविंग द क्लैरिफिकेशन कि नहीं नहीं मेरे से कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस आई वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड, अब यही ऐसे गिर गया, इतना डरपोक है, मुझे क्या पता था। जब कोई गलत काम करता है तो वो या तो जस्टिफिकेशन देगा या तो क्लैरिफिकेशन देगा। तो वो वही कर रहा था, वो क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि मेरे से तो कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था और ये मजाक में ऐसा हो गया। अब ये चीज इंसिडेंट होता है, इसका मतलब समझ में आता है कि दिस पर्सन विलियम ओ डॉगलस इज अलाइव नाउ, ही इज फिट एंड फाइन। बस पूल वाला इंसिडेंट उसके जहन में चला गया। अब कुछ साल वापस से बीतता है, ये दूसरा बार एक्सपीरियंस हो गया, एक बार कैलिफोर्निया में, एक बार याकीमा में। वापस से वो घर चले आते हैं। घर चले जाने के बाद अमूमन आप बड़े हो जाओगे, बड़े होने के बाद आप वापस से अपने रियल लाइफ सिनेरियो में आ जाओगे। उनके फ्रेंड्स उनको बोटिंग के लिए, कनोइंग के लिए, इसके लिए बुलाते रहते थे, और ये हमेशा डॉज करते थे, ये मना कर देते, पुट ऑफ कर देते थे हमेशा कि नहीं छोड़ो, नहीं जाते। अब ये कारण क्या है? अगेन ये वाला इंसिडेंट। पहला वाला इंसिडेंट तो चलो बचपन में हुआ था, 3-4 साल की एज में, और उस इंसिडेंट को चैलेंज करने के लिए वो वापस से इस इंसिडेंट पे आए, लेकिन इनसे भी इनको यही चीज़ मिला। अब वो सोचे क्या किया जाए। बहुत दिन घर पे बैठे। घर पे बैठने के बाद उनके पेरेंट्स भी उनको समझाने लगे कि ऐसे तुम घर पे रहोगे तो तुम्हारा कोई एक्टिविटी नहीं होगा, तुम हमेशा ऐसे डर के रहोगे, और डर के अगर तुम जी रहे हो मतलब तुम्हारा लाइफ एकदम बेकार है। किसी भी डर के साथ अगर आप है, वो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि क्यों ना तुम अपने आप को वापस से एक बार चैलेंज करो, एक बार देखो तो कि क्या होता है। तो बोले कैसे चैलेंज करें? बोले इस बार तुम पूल पे मत जाओ, तुम्हारे लिए काम करते हैं, हम एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर लेके आते हैं। सो हायर्ड अ पर्सनल इंस्ट्रक्टर। पर्सनल इंस्ट्रक्टर मतलब जस्ट लाइक अ पर्सनल ट्यूटर, जो आपको घर पे आके ट्यूशन पढ़ा के जाएगा। तो वैसे ही पर्सनल इंस्ट्रक्टर अगर रहेगा तो वो आपका मजाक नहीं बनाएगा। तो इनके साथ भी यही होता है। तो उनके फादर इनके लिए एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करते। अब पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करते तो वो उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुमने मुझे हायर तो कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक से सिखाऊंगा। और बेसिक से कैसे सिखाते? 3 चीज़ सिखाते, वो आपको ध्यान से बताते। पहला है हाउ टू स्विम। अब ये तो बेसिक है, स्विमिंग ही कैसे करना है। तो वो एक दिमाग लगाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको वो वाला चीज़ नहीं देते ट्यूब, क्योंकि ट्यूब जो वो बच्चे भी करते हैं, और ट्यूब बहुत ज़्यादा उससे वो डर नहीं लगता है। वो उनको एक रोप देते हैं, उनके कमर में एक रोप बांधते हैं, और एक एंड वो खुद पकड़ते हैं। ठीक है, सपोज मेरे हाथ में एक रोप का एंड है, एक रस्सी का एंड है, और उनके कमर में वो रस्सी बांध दिया गया, और उनको वो धीरे धीरे पुल पे छोड़ते हैं। अब वो क्या करते हैं, उस रोप को पकड़े रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे थोड़ा आज थोड़ा यहाँ पे आए, फिर थोड़ा उधर, फिर थोड़ा उधर, और फिर बीच में चले गए। सबसे डरावना तो वो मिडिल पार्ट है ना, कि वो मिडिल में चला जा रहा है, और जैसे जैसे वो मिडिल में जा रहा है वो धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो 1-2 दिन डर लगा, उसके बाद धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, और वो धीरे धीरे रस्सी को छोड़ने लगे। और ऐसे करते करते 2-3 महीने में वो एकदम प्रो हो गए, इसमें एक्सपर्ट हो गए, और रस्सी फाइनली जो सर थे वो रस्सी छोड़ दिए, और विदाउट रस्सी वो अब वहाँ पे स्विम करने लगे। तो ये तो पहला चीज़ टिक हो गया। सेकंड जो चीज़ स्विमिंग के लिए नेसेसरी है वो है किकिंग। आपको हाथ पैर मारने आना चाहिए, वही है साइंस। आप अगर पानी के अंदर जाओगे और ऐसे चुपचाप देखोगे तो पानी आप उसके अंदर ही चले जाओगे। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो आपको हाथ पैर तो चलाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हाथ और पैर का कुछ डायरेक्शन होता है, विच आई डोंट नो, लेकिन हाँ हम पक्का इसको पढ़ के एक बार देखेंगे इसके लिए भी कुछ होता होगा। हमको लगता है हाथ पैर का डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कैसे आप स्विमिंग करते हो। तो वो वाला चीज़ उनको सिखाते हैं, ये भी उन कवर कर लेते हैं कुछ महीने में। थर्ड चीज़ वो जो सिखाते हैं वो है इनहेल और एक्सहेल। सबसे ज़्यादा पानी में
सांस लेना और सांस छोड़ना। पानी के अंदर बाय द वे आप अंदर जा रहे हो तो कैसे, सोचो ना कोई स्विमर है, स्विमिंग का अगर आप लोग रेस वगैरह देखते हो तो वो लोग कैसे करते हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो टेक्निक होगा, तो वो चीज़ उनको सिखाते हैं, तीनों में वो प्रो हो जाते हैं। लेकिन डर उनके अंदर इतना बैठा हुआ है कि प्रो होने के बावजूद भी वो अपने आप से ये कमिट करते ही नहीं है कि हम सीख लिए। जब आपको डर, कुछ ज़्यादा ही डर लगता है ना डर से, तो आप और डरते हो। तो उनके जो सर रहते हैं वो बोलते हैं नाउ यू आर फिट एंड फाइन, आप एकदम उसके लिए रेडी हो, आप जाओ पूल पे और ट्राई करो। वो ट्राई करते हैं, उनको डर तो नहीं लगता है सच, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं ना, वो वापस से वो वाला एक्सपीरियंस, YMCA पूल वाला एक्सपीरियंस। और ये सच में होता है, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगा है, नॉर्मली भी अगर कुत्ता भी इंसान को काट दिया है ना, वो फिर वो डॉग को देख के भी डर लगेगा, होता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम लोग कोई स्पाइडरमैन, बैटमैन, हम लोग के पास कोई वो सुपर नेचुरल पावर नहीं है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और ये बहुत नेचुरल है। तो उनको बार बार देख के डर लग रहा है वो चीज़, तो वापस से वो सोचते नहीं ये तो नहीं हुआ, ये इसको नहीं बोलते हैं प्रो होना। प्रो होना किसको बोलते हैं, जब आप डर नहीं रहे हो, आपको थोड़ा 1% भी डर नहीं लग रहा। सोचो वैसा डर को, वैसा उनको फिनिशिंग चाहिए था। हमारा तो उतना भी हो जाता तो हम लोग सेटल हो जाते कि हाँ भाई स्विमिंग पूल के अंदर तो चले गए, बट ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, ही हैड द विल पावर। किसी के अंदर विल पावर अगर है ना बाबू, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। तो वो इतने डिटरमाइंड थे कि उनको लगा लेट्स एक बार और चैलेंज करते, एक बार और चैलेंज करते। और फिर वापस से वो चैलेंज करने के लिए पहुंच जाते एक लेक पे, जिस लेक का नाम है लेक वेंटवोल्ट। तो ये बड़ा लेक होता है, तो वो 2 माइल उस पर स्विम करते हैं। तो ही स्वॉम अक्रॉस दैट लेक, और वो लेक में स्वॉम जब कर रहे थे तो अगेन जैसे ही वो पानी उनके सर के ऊपर जाता है, अगेन वो 1% फियर आ जाता है। तो वो बोलते हैं अभी भी नहीं हुआ, ये बार बार क्यों हमको हिट कर रहा है, मतलब हमको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। बीच में जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको वो फियर आ जाता है। तो फियर आना ही मतलब कि ये तो फिर आपके लिए बहुत खराब ही चीज़ हुआ, मतलब अभी भी फिनिशिंग नहीं हुआ है। तो अब वो सोचते क्या किया जाए, जबकि उनके जितने भी इर्द गिर्द लोग थे, उनके रिलेटिव्स थे, वो उनको बोल रहे थे अरे इतना काफ़ी है, इतना तुम कर ले रहे हो, इतना भी लोग नहीं कर पाते, इतना खुद को चैलेंज कर रहे हो, इट्स ओके, थोड़ा बहुत फियर तो सबको होता है। तो नहीं, उनको चाहिए था एकदम फिनिशिंग, मतलब मेरे को 1% भी डर नहीं लगना चाहिए। जब भी हम पानी के अंदर जाए, चाहे पानी के बाहर ही हम फ्लोट कर रहे हैं, हमको फियर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से हम बाहर निकलना चाहते हैं। अगेन वन लास्ट टाइम ही चैलेंज हिमसेल्फ फॉर दैट लेक, और ये एक वार्म लेक था जिसपे वो अपने आप को चैलेंज करते, और यहाँ पे वो स्वाम करते और उनको जरा सा भी डर नहीं लगता है। एंड फाइनली ही सक्सीडेड। एंड सक्सीडेड होने के बाद विलियम डॉगलस खुद ही इस चैप्टर के एंड में, तुम लोग बुक में करना, एक रूजवेल्ट करके इंसान है, उनका एक कोट पढ़ते। वो कोट क्या है कि हमको डर से नहीं, हमको डर लगता है ना किसी चीज से, उससे मत डरो, डर से ही डरो। ऑल यू नीड टू फियर इज द डेथ इटसेल्फ, मतलब कि डर से इंसान डरता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जो डेथ होता है, डेथ के बारे में वो बताते, क्योंकि उनको एक डेथ लाइक एक्सपीरियंस हुआ था, जिसमें YMCA पूल में जब वो गए थे, तो वो मतलब कि एंड उनका बहुत सामने था, और ये चीज़ उनको बार बार हिट करता था। और हिट करने के बाद जब वो फाइनली अपने आप को चैलेंज करते हैं, और फाइनली जब वो सक्सीड करते हैं, तो वो अपने आप से ये चीज़ प्रॉमिस करते हैं कि अब हम डर से, हम किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, किसी ऑब्जेक्ट से मत डरो। जैसे मान लो कि तुमको मैथ से डर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टेंस लेते, मैथ से डर है, तो मैथ से मत डरो, तुम्हारा जो डर है ना उससे डरो। तो आपको खुद के डर, क्योंकि डर जो होता है ना वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। कितने सारे कोटेशन से डर के आगे जीत है, ये है वो है, एक्चुअली है, सच में है। अब वो आप ओवरकम सच में है होता है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो आप उस चीज़ को करने का कोशिश करो, उससे डरो मत, ठीक है। थोड़ा 2-3 बार, 3-4 बार जब आप करोगे उसको, तो आपको डर लगेगा, हो सकता है 1 साल तक आप डरो, बट एक बार आप उस चीज़ में प्रो हो गए तो फिर आपको उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। चलो, हैव अ नाइस डे।